आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम हेल्थ ओपीडी। साथियों, इस प्रोग्राम के जरिए हम रोजाना हेल्थ ओपीडी लगाते हैं। इसमें हम किसी एक बीमारी से संबंधित एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं, जो उस बीमारी पर पूरी जानकारी, पूरे समाधान हमारे साथ साझा करते हैं। ये हेल्थ ओपीडी हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको घर बैठे संबंधित बीमारी के बारे में अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज हमने जो मुद्दा लिया है वो है अर्थराइटिस यानी गठिया बाई की बीमारी। अक्सर इसे गठिया बाई भी कह दिया जाता है। आजकल का लाइफस्टाइल और गलत खान पान कई बीमारियों को सीधा निमंत्रण दे रहा है। आज लोग जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स का बेहद शौक से सेवन करने लगे हैं। इससे लोग न सिर्फ मोटापे का शिकार हो रहे हैं, बल्कि वो गठिया या अर्थराइटिस जैसी पीड़ादायक बीमारी की चपेट में भी आ रहे हैं। दोस्तों, अर्थराइटिस या गठिया रोग आज लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये रोग न सिर्फ बूढ़े लोगों में बल्कि इसकी चपेट में नौजवान भी आ रहे हैं। अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के शरीर में काफी दर्द होता है। अर्थराइटिस का असर घुटने और कूल्हों की हड्डियों पर ज्यादा होता है। इस रोग से पीड़ित लोग अपने हाथ पैर को हिलाते वक्त काफी तकलीफ का सामना करते हैं। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में हम अर्थराइटिस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उनके निदान, उनके समाधान एक्सपर्ट डॉक्टर से जानेंगे। उनसे समझेंगे कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के तरीके क्या हैं, परहेज क्या है और हमें किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। आज हेल्थ ओपीडी में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुज जैन, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर अनुज जैन, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू समर, थैंक यू इंडिया न्यूज। डॉक्टर अनुज, आजकल गठिया का मर्ज लोगों में बहुत देखा जा रहा है। पहले ये समस्या बढ़ती उम्र के साथ देखी जाती थी, लेकिन आजकल छोटी उम्र में भी ये बीमारी फैल रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बहुत आसान भाषा में ये समझाइए कि आखिर ये गठिया बाई क्या है और ये क्यों होती है। गठिया के बहुत सारे रीजंस होते हैं। गठिया कई बार बचपन से भी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है जिसमें हमारी जीन्स के अंदर गठिया होती है। उसको मैनिफेस्ट अलग अलग एज पर होता है। कुछ लोगों में बहुत बचपन में भी गठिया हो जाती है, कुछ लोगों में 10 से 20 साल पे आती है। जो दूसरी गठिया होती है वो होती है एज रिलेटेड। कुछ लोगों में जब 50 से 60 साल के होते हैं, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टीयर, धीरे धीरे घिसने की वजह से जॉइंट हमारे खराब हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं डिजनरेटिव आर्थराइटिस। और बाकी जो होते हैं हमारी जीन्स के अंदर है, सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस उसकी वजह से होता है उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी और बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है हमारी, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस, किसी को चोट लगा उसकी वजह से आर्थराइटिस हो जाता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सबसे कॉमन जो रीजन रहते हैं दैट इज डिजनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब कि उम्र की वजह से जॉइंट घिस जाना, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके अंदर हमारे जीन्स के अंदर गठिया है और वो उसकी वजह से जोड़ में दर्द होता है, सूजन होता है और फ्यूचर में आके जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। डॉक्टर अनुज, कई बार सर्दी के मौसम में शरीर अकड़ जाता है तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द हो उठता है। कई बार छोटी मोटी चोट की वजह से भी हड्डियों में दर्द हो जाता है। आखिर लोगों को कैसे पता लग पाएगा कि उनको गठिया की दिक्कत हुई है? हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि इस रोग को हम कैसे पहचानें। गठिया का सबसे कॉमन लक्षण होता है जोड़ों में दर्द होना। सबसे कॉमन जो लक्षण होगा, मान लो हम जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो उसमें क्लासिकली क्या होता है, लोगों के जो जॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली हाथ होते हैं, हाथों के सभी स्मॉल जोड़ों के अंदर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा और सूजन रहेगा। स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सो के उठोगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके जॉइंट सूजे हुए हैं और दर्द कर रहे हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा आपका दर्द इंप्रूव हो जाएगा। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपका जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे होगा और शाम तक आते आते काफ़ी हद तक सेटल हो जाएगा। इसके मुकाबले अगर हम डिजनरेटिव आर्थराइटिस देखें, जिसके अंदर जोड़ उम्र की वजह से खराब हो रहे हैं, उसके अंदर जो दर्द होगा मैक्सिमम शाम के टाइम पे होगा। सुबह जब आप रेस्ट करके उठेंगे तो आपका दर्द सही होगा। जब शाम के टाइम तक पहुँचते थकान की वजह से आपका दर्द बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आर्थराइटिस की स्टेज बढ़ेगी आपका दर्द भी बढ़ता रहता है, आपकी सूजन भी बढ़ेगी जॉइंट्स में से, आपको जोड़ में से आवाज़ भी आनी शुरू हो सकती है चटक चटक की, और बहुत सीवियर स्टेज में लोग चल भी नहीं पाते, धीरे धीरे बिस्तर पे भी जाते हैं। डॉक्टर, अगर हम गठिया बाई के शिकार हो चुके हैं तो हम इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं? और अगर घुटने में ज्यादा दर्द है तो हम ऐसा क्या करें कि हमें आराम मिल सके? स्ट्रेचर से हमारे आर्थराइटिस का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो लंबा हो या छोटा, हमको सेम प्रिकॉशन रखनी है सबके लिए। हम सबको अपने वजन पे ध्यान रखना है, हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको जो एक्टिविटी हम कर सकते हैं सब करना चाहिए। जितना हम घर पे रहेंगे उतने जल्दी जोड़ खराब होंगे। तो लॉन्ग स्ट्रेचर के लिए ऐसा अलग से कुछ नहीं है, सब लोगों को सेम प्रिकॉशन रखनी है। डॉक्टर अनुज जैन, कहा जाता है अगर गठिया एक बार हो जाए तो बहुत तकलीफ देती है। अब सवाल ये है कि गठिया तो हो गई, लेकिन ये रोग शरीर में ज्यादा न फैले, इसका शरीर पर ज्यादा असर न हो,
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उससे हम बच नहीं सकते। वो तो हमारे जीन्स के अंदर है, तो वो कभी न कभी मैनिफेस्ट होगा ही होगा, तो हमको कभी न कभी सिम्पटम आएंगे। पर रेगुलरली अगर हम एक्टिव रहेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारा दर्द कम हो जाएगा और जॉइंट खराब नहीं होंगे। इसके मुकाबले अगर हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस देखें, जो सबसे कॉमन कारण है आर्थराइटिस का इंडिया के अंदर, जिसके अंदर दोनों लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं, उसके लिए हमको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा वेट ना बढ़े। हमको रेगुलर मेडिसिन आती है कुछ कुछ जॉइंट की ग्रीसिंग की, वो लेनी चाहिए। और हमको सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, पार्क जाना चाहिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जॉइंट में लुब्रिकेशन चलती रहे। अगर हम रेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी की वजह से हमारे जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं। हमको लगता है हमारा जॉइंट खराब हो रहा है, हम कम इस्तेमाल करें, तो हमारा जॉइंट और जल्दी खराब हो जाता है। एक्चुअली हमको जितना जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो चलेगा। डॉक्टर, मान लीजिए कि किसी की हड्डियों में गैप हो गया है, तो क्या ये गठिया को प्रमोट करता है? क्या एक मिथ है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए। बोन्स में गैप होना गठिया का ही एक लक्षण है। जैसे जैसे आपका गठिया बढ़ेगा, बोन के अंदर गैप कब होता रहेगा। बोन के अंदर गैप होना नॉर्मल होता है। काफ़ी बार मैं क्लिनिक में देखता हूँ, लोग कहते हैं बोन में गैप आ गया, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बोन में गैप नॉर्मल होता है। जो गैप है वो कार्टिलेज है, जो हमें एक्सरे में नज़र नहीं आ रहा। जैसे जैसे उम्र के साथ हमारा कार्टिलेज खराब होता है, तो वो गैप कम हो जाता है हमारा। तो इसी वजह से बोन में गैप कम हो जाना अब नॉर्मल है। और जैसे जैसे आपका आर्थराइटिस बढ़ेगा, वो गैप कम होता रहेगा और एंड स्टेज आर्थराइटिस में दोनों आपकी बोन्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे और आपका पेन सीवियर हो जाएगा, जिस स्टेज पे आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम पहले से ही सचेत रहें तो बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को सलाह दीजिए ताकि वो गठिया बाय जैसे रोग से बच सके, यानी वो ऐसा क्या स्टेप उठाएं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें जिससे कि गठिया बाय जिंदगी में उन्हें ना हो। दोनों ही बीमारी, चाहे वो जेनेटिक की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, वो तो आपकी जीन्स में कभी भी ठीक नहीं होगी। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो आपको रेगुलर लेनी पड़ेंगी, तो वो एक बेस लाइन लेवल पे मेंटेन रहती है, आपको परेशान नहीं करती। अगर आप दवाई छोड़ेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो जॉइंट बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। और जो एज वाला आर्थराइटिस होता है, जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस, उसके अंदर जैसे जैसे समय गुजरता है आपकी आर्थराइटिस प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, आपका दर्द बढ़ता रहेगा। तो आपको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेना है। अर्ली स्टेजेस में फिजियोथेरेपी दवाइयों से काम चल जाता है, मिडिल स्टेजेस में इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उसके बाद वाले स्टेजेस में अलाइनमेंट ऑस्टियोटमी होती है, बोन कट करके सीधी कर रहे हैं, तब भी हमारा जॉइंट बढ़ जाता है। और एंड स्टेज आर्थराइटिस में आपको सर्जरी करानी पड़ती है, जिससे जॉइंट रिप्लेसमेंट। डॉक्टर अनुज जैन, हर रोग के लिए योग है, एक्सरसाइज है। जाहिर तौर पर गठिया के दर्द में भी कई एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिन्हें करने से मरीजों को लाभ मिलता होगा। आप हमारे दर्शकों को वो एक्सरसाइज समझाइए जिन्हें गठिया के मरीज घर पर रहकर आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमको रेगुलर करनी चाहिए, हमको रेगुलर वॉकिंग करनी चाहिए। हम जिन लोगों को इवन आर्थराइटिस या जॉइंट खराब हो गए हैं, उनके लिए भी वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है। आपको ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घुटने बहुत ज़्यादा खराब हो गए, उनको रनिंग नहीं करनी चाहिए। हमको दिन में स्टेयर्स ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आजकल हम लिफ्ट का प्रचलन आ गया, हम स्टेयर्स यूज़ नहीं करते, तो स्टेयर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते हैं। एक वो भी अच्छी हैबिट थी जिससे हमारी नी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी। आजकल के नए ज़माने में सब चीज़ें कम होने के कारण से आर्थराइटिस थोड़ा जल्दी आ रहा है। डॉक्टर, हमने जब सोशल मीडिया पर गठिया से संबंधित सवाल लोगों से जाने, तो ज्यादातर लोगों ने हमसे गठिया के वार्निंग साइन के बारे में पूछा। आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से गठिया के वार्निंग साइन के बारे में बताइए और ये भी समझाइए कि वो कैसे इनसे बच सकते हैं और उन्हें इसके इलाज में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आर्थराइटिस का वार्निंग साइन है आपको रेगुलर पेन रहना, आपको जॉइंट्स में स्वेलिंग आना और जॉइंट्स में से आवाज़ आना। आपको लगे आपको इनमें से कोई भी लक्षण है और एक हफ्ता हो गया वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपके घर के पास किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपको दिखाना चाहिए। डॉक्टर अनुज, हर बीमारी में परहेज बहुत मायने रखता है। अब हमारे दर्शकों को आप वो परहेज समझाइए जो गठिया के मरीज को हर हाल में बरतने चाहिए। जिन लोगों को गठिया होता है, ऐसा देखा गया है, अगर वो बहुत ज़्यादा खट्टा खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, तो उनको दर्द बढ़ जाता है, या फिर ठंडा खाना खाएंगे तो दर्द बढ़ जाता है। इस वजह से जो फ्रिज में रखा हुआ खाना हो गया, स्पेसिफिकली दही हो गया या फिर खट्टा खाना हो गया, नींबू खाना हो गया, इस चीज़ें इन्होंने अवॉइड करनी चाहिए। बाकी रूटीन हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी बोन की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। डॉक्टर अनुज, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है, कई बार लोगों की गठिया गंभीर स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन तक का सहारा लेना पड़ता है। गठिया में आखिर ऑपरेशन कितना कामयाब होता है, आप ही हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। मेजोरिटी लोग जो होते हैं आज के टाइम में, जितने में इंडियन लोग हैं, बाय द एंड ऑफ 60 ईयर्स
सबके नहीं इतने ख़राब हो जाते हैं कि हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पर जॉइंट रिप्लेसमेंट हमेशा इलेक्टिव प्रोसीजर होता है, ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कराएंगे तो कुछ हो जाएगा। अगर हमको तकलीफ है और हमारी लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं जी पा रहे, उन लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट ज़रूर कराना चाहिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी सर्जरी होती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं और एक बार नया जोड़ जब जलता है वो कम से कम 15 से 20 साल चलता है, तब तक आप पेन फ्री मोबाइल लाइफ जीते हैं। डॉक्टर, आपने बहुत सी अहम जानकारियां हमारे साथ गठिया पर साझा की हैं। इस शो के अंत में मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि पहले गठिया का रोग बुजुर्ग लोगों में ही सुना जाता था, लेकिन अब ये नौजवानों को भी हो रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है और नौजवान इससे बचने के लिए क्या करें? इसका मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया। हम आज के ज़माने में अपने बच्चे भी देखें तो ज़्यादातर बच्चे लैपटॉप और उस पर लगे रहते हैं। उनकी जो नीचे जाने की एक्टिविटीज़ बहुत मिनिमल हो गई है। इसी तरह हम भी अगर देखें, हमारा सारा काम आजकल गाड़ी में होता है। हम गाड़ी से उतरते हैं, काम पे जाते हैं और फिर गाड़ी में चढ़ जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग साइकिल चलाते थे, लोग पैदल खेत में जाते थे, उसकी वजह से आर्थराइटिस डेली आता था। आजकल वो सब काम कम हो गए हैं। इसी वजह से घुटनों का प्रयोग कम हो गया, इसी वजह से घुटनों में आर्थराइटिस बहुत कॉमन और बहुत जल्दी आ जाता है। डॉक्टर अनुज, इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर अनुज जैन ने गठिया बाय से जुड़े कई अहम सवालों का जवाब बड़ी ही सरलता और बारीकी के साथ हमें समझाया। यकीनी तौर पर यह जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर अनुज, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं कि जो लोग गठिया बाय से पीड़ित हैं वो इस शो को देखने के बाद एक बार जरूर जान गए होंगे कि उन्हें अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने इस शो को देखने के बाद इन सभी चीजों पर गौर किया तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।